स्टैंड चाहिए? हाँ जी। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, तो ये मेरी ओरिजिनल जो पोएम्स का टाइटल है रिवर्स इन आवर रिप केजेस, तो मैंने इसे ट्रांसलेट किया है हिंदी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, क्योंकि आप लोग तो सब बहुत मजे हुए कलाकार हैं यहाँ। तो हिंदी में कुछ इस तरह से। हमारी पसलियों में ठहरी नदियाँ, वे भारी सांसें लेती, लगभग सांस फूल जाती। मेरी माँ, वह हर साल और ज़्यादा आदेश देती, चुपचाप मुझे तौर तरीके सिखाती, उसकी आंखों की भाषा से। भाव मुझे सिखाते जब वे खुश नहीं होती, जब मैं अपने खिलौनों और काल्पनिक दोस्तों की दुनिया में खुश रहती, वे मुझे एक औरत के तौर तरीके सिखाती, जो मुझे कुछ ही दिनों में बनना था। पितृसत्ता उन्हीं से आई, मेरे पिता से नहीं। उनके सबक साफ थे, झुकना, झुकना, बस झुकना। अपना मुंह बंद रखो, नदियाँ नहीं गिरनी चाहिए, सीधे हमारे फेफड़ों से आती हुई। उसने मुझे कहा कि किनारा हमारी आंखों के पास है, चाहे कुछ भी हो, नदियों का पानी अकेले में ही बाहर आना चाहिए। एक अच्छी औरत के लिए अपनी पसलियों को समेटे रखना बुद्धिमानी थी। मातृसत्ताएं एक रात में नहीं बनती। एक औरत को कई बार अपनी नदियों में डूबना चाहिए, घुटते हुए, मरते हुए और फिर उठते हुए। हम उस वंश के वाहक हैं, जो उसकी माँ से, उसे और मुझे मिला। ये नदियाँ हमारे भीतर कैद थी, औरत बनने से पहले ही। अनगिनत अनबहे आंसुओं से तुम्हारी नदी और गहरी होगी, एक दिन तुम समझ जाओगी। मैं अब कई रातों के नीचे एक औरत बन गई हूँ। मैं भी उन्हें थामे हुई हूँ, जो वर्षों से जमा हुए हैं मेरी अपनी नदियाँ। वे गिरती नहीं, उस मुँह से जो बंद रहता है। मैं उन्हें अपने साथ ले आई, उनके वंश, विरासत, शरीर, विचार, पानी में इतने सालों तक रहने की नम आत्मा के साथ। मैं उस दर्द को भी साथ लिए हुए हूँ, अनसुना किए जाने का, चोट, उदासी, अकेलापन, जो उनकी पसलियों के पिंजरों में तैरता था, मैं उनके पानी से बनी हूँ। दुर्भाग्य से आज्ञाकारी व्यवहार बेटियों को विरासत में मिलते हैं। ये हमेशा कबीले या रिश्तेदारी का मामला नहीं होता। मैंने अपनी तरह कई औरतों को इन नदियों को अपने अंदर ढोते देखा है। ज़्यादातर वे जीने से ज़्यादा डूबती हैं। हम एक दूसरे को नहीं बचा पाते। हम अपनी पसलियों में बसी नदियाँ ढोने में व्यस्त हैं। औरतें खुद ही जीना सीख जाती हैं। कुछ गीत से प्रेजेंट कर सकती हूँ, टाइम है? ये थोड़ा उसके एसेंस को बताएगा। एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है, एक खत्म तो दूसरी रात आ जाती है, होठों पे फिर दबी हुई बात आ जाती है, दो नैना एक कहानी। थैंक यू। सिंगर बन सकते हैं आप।